बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नाजरीन, बिलाशुबा 2022 पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन साल था और बदकिस्मती से इस दौर के सिपह सालार जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा थे। जनरल बाजवा, जिनका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में होता था, आज वो छड़ी जो ताकत की अलामत समझी जाती है, जो अंग्रेज के दौर से एक रवायत चल रही है, इस छड़ी को मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। एक खास किस्म की केन से तैयार किया जाता है ताकि दुश्मन को ताकत दिखाई जाए, ना कि अपनी आवाम को। आज वो छड़ी जनरल बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी और इंतहाई गमजदा हालत में रुखसत हुए और जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं गुमनामी की जिंदगी में जाने वाला हूं। जनरल बाजवा को यह कौम कभी गुमनाम होने नहीं देगी। जनरल जिया का नाम शायद मिट जाए, लेकिन जनरल बाजवा का नाम नहीं मिटेगा। वो एक ऐसा नुकसान करके गए हैं जिसकी भरवाई होने वाले कई सालों में नहीं हो सकती। इमरान खान को जब निकाला गया, सारे मुल्क में लोग सड़कों पर निकल आए, लोग रोए। आज पहली बार एक आर्मी चीफ के जाने पर मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, लोग इसे यौम निजात का नाम दे रहे हैं। तो नाजरीन, आपने अलीम खान, अमरीकी मरासला और बेपनाह वजूहात सुनी होंगी जिनकी वजह से रजीम चेंज हुआ, लेकिन आज हम आपको असल वजह भी बताएंगे आगे चलकर। जिस दिन रजीम चेंज हुआ, हमने आपसे कहा कि सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इससे हमारे इदारों को नुकसान होगा, और वो हुआ। हमने आपसे कहा कि इमरान खान को नुकसान नहीं होगा, इदारों को होगा, क्योंकि जो लोग इदारों के खिलाफ थे वो इक्तदार में आकर बैठ गए और जो मुहिब वतन थे उनके साथ क्या सलूक किया गया वो भी आपने देखा, ताकि वो इदारों से नफरत करने लगे। तो ये इदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की जो सबसे बड़ी ताकत है वो पाकिस्तानी अवाम का प्यार है। और इस प्यार की सबसे बड़ी वजह क्या है कि फौज हमारी मुहाफिज है, फौज हमारे लिए जान देती है, कुर्बानियां देती है। कैसे ना करें प्यार। लेकिन 25 मई को लोगों ने देखा कि औरतों और बच्चों पर शेलिंग की गई। छोटे छोटे बच्चे, एक तारीक रात थी नाजरीन, बच्चे धाड़े मार के रो रहे थे, बुजुर्ग खवातीन रो रही थीं और सामने रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी थी। वो गाड़ियां हमें तब नजर आया करती थी जब तूफान आए, जब जलजले आए, जब सैलाब आए। वो गाड़ियां हमें तब नजर आती थी और हमारे जवान इन बच्चों को गोदों में उठाकर इन खवातीन को बचाया करते थे, अपनी जान पर खेलकर। इसलिए ये मोहब्बत थी। फिर लोगों को बताया गया कि ये तो नंगा करते हैं, जुल्म करते हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं, बुजुर्गों की नंगी वीडियोस बनाते हैं, मुहिब वतनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। आजम स्वाति धाड़े मार मार के रोया। 11 साल के बच्चे को थाने ले जाया गया। शरीन मिजारी को सड़कों पर घसीटा गया। शहबाज शरीफ को नंगा करके जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया। डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी पर हमला करके शीशे तोड़े गए। जमील फारूकी के साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया। इमरान खान, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, कौन महफूज था? आपने नहीं किया तो आपने बचाया क्यों नहीं इन सबको? और ये डरे नहीं, इनमें से एक भी नहीं डरा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजम स्वाति के साथ जो हुआ उस पर हमें दुख हुआ, कर कुछ भी नहीं सके। लेकिन आजम स्वाति तकरीर में एक सवाल करता है तो कानून ऐसा एक्टिव होता है कि उसी रात आजम स्वाति गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर कौन कहता है कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम मजबूत नहीं है? लेकिन वो कुछ खास लोगों के लिए है। आजम स्वाति ने जिसका नाम लिया उसे इंसाफ दिया गया। शहबाज शरीफ बाइज्जत तौर पर बरी हुआ, हमजा शहबाज बरी हुआ, नैब के कवानीन तब्दील हुए कि बीवी बच्चों से आप असासों के बारे में नहीं पूछ सकते। आखिर में जाके पता चला कि यह कानून क्यों तब्दील हुआ। तो अगर ये सब आपने नहीं किया तो आपने बचाया क्यों नहीं? आप तो मुहाफिज हैं। मुल्क के सबसे बड़े लीडर पे जानलेवा हमला हुआ, FIR तक नहीं कट रही। उल्टा कहा जा रहा है कि उसने खुद ही अपने आप पर गोलियां चलवाई। आजम स्वाति ने खुद ही अपनी वीडियो लीक की। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। और फिर जाते जाते मिसाल दी गई कि भारतीय फौज इंसानी हकूक पामाल करती है, लेकिन उनकी अवाम तो उनके खिलाफ नहीं बोलती। उनकी अवाम उनसे ऐसे मोहब्बत भी तो नहीं करती थी। और वो हकूक पामाल करती है मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं। इसलिए तो हमने आज़ादी ली थी। और वहां भी हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी लीडर के या सहाफ़ियों के कपड़े उतारे गए हों, उनके साथ इस किस्म का सलूक किया गया हो।
वो सहाफ़ियों को कश्मीर में इंटर नहीं होने देते थे और हम उनकी धज्जियां उड़ा देते थे पूरी दुनिया में, और उनको उसका सिला मिला। दुनिया ने उन्हें दहशतगर्द कहा, वही दुनिया जो उनको अमन पसंद कहती थी। तो कहने का मकसद ये है कि जो मोहब्बत है फौज और अवाम में, उसकी वजह यह है कि हर पाकिस्तानी को यकीन है कि एक फौजी उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख के फिरता है। लेकिन 2-4 शख्सियात ने अवाम को एक बड़ी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनकर अवाम को इदारों की एक दूसरी तस्वीर बताने की कोशिश की, वो वजह छीनने की कोशिश की जिससे अवाम इदारों से मोहब्बत करती है कि नहीं, ये आपके मुहाफिज नहीं है। जहां जबर हुआ, अवाम को बताया गया कि इसके पीछे उनका हाथ है। अगेन वो 2-4 शख्सियात हो सकती हैं, इदारे नहीं थे। एक फौजी फौज में भर्ती ही इसलिए होता है कि उसके अंदर वतन पर जान निछावर करने का जज्बा होता है, और यही उसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि मैं वतन के लिए कुर्बान हो जाऊं। अब आपको इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बताते हैं कि रजीम चेंज की असल वजह क्या थी। इमरान खान बात नहीं मानता था, कहता था तुम्हारा क्या काम है कि मैं किसको वज़ीर आला बनाऊं, तुम्हारा क्या काम है सियासत में। तो इमरान खान को बताया गया कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं। और फिर अमरीकी मरासला, तहरीक अदम एतमाद, लगा था कि इमरान खान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि आकर मुझे बचाओ, और हम कहेंगे कि नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं, आपने ही कहा था कि न्यूट्रल हो जाओ। लेकिन इमरान खान पछताएगा, हमें मनाएगा। यानी एक एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि तुम हमारे बगैर नहीं चल सकते हो, तुम हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। तो फिर अना आ गई। इमरान खान उल्टा लड़ता रहा और कायम रहा अपनी बात पर कि तुम न्यूट्रल ही रहो, पीडीएम या अमेरिका के सहूलतकार ना बनो, न्यूट्रल रहो। इस मुल्क में किसका इक़्तिदार होगा ये फैसला अवाम को करने दो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत किया है उनके लिए शील्ड ना बनो और अवाम को फैसला करने दो, बस ये लड़ाई थी। बाकी सारी बीच की बातें हैं कि हम हाथ पकड़ कर चलाते थे, आपकी जो ड्यूटी थी वो आपको करने को कहा जाता था और आप वो करते थे। और जो अवाम को बताया गया, अवाम जो समझती रही कि इमरान खान को लाने वाले कोई और थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत और नवाज शरीफ से नाचाकियां देखकर इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाया गया था। इमरान खान से 18 सीटें छीनी गई थी ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। जब हम चाहें एमक्यूएम को इशारा कर दें, बाप को इशारा कर दें, इमरान खान ब्लैकमेल होता रहे। इमरान खान को लाने वाले नहीं थे, इमरान खान का मैंडेट छीनने वाले थे। अब बात करते हैं नए आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की। मेजर अदील राजा ने एक बात की थी कि जनरल बाजवा को इमरान खान से ये गिला भी था कि इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं और दुनिया हमें बैकवर्ड समझेगी। और तब हमने आपको अपने वीलॉग में आपसे एक बात की थी कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये जब इंडिया जाते हैं तो इंडियंस उनको अपनी कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर फ़ख्र है, क्योंकि वो वही है। सऊदी अरब को देख लें, क्या सऊदी अरब की इज़्ज़त नहीं है? नवाज शरीफ जो रेड टाई लगा कर जाता है, क्या उसकी इज्जत होती है? या इमरान खान जब शलवार कमीज पहनकर जाता है, सारी दुनिया के लीडर्स उसकी कान खोलकर बात सुनते हैं। अमेरिकी सदर की अहलिया हो, मलेशिया के सदर की अहलिया हो, वो इमरान खान के साथ सेल्फी बनाना चाहती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सेल्फी बनाना चाहते हैं, इमरान खान के साथ खड़े होना चाहते हैं, इमरान खान को हाथ लगाना चाहते हैं। उसने शलवार कमीज पहनी होती है और वो इस्लाम की बातें करता है, उसे वो इज्जत मिलती है जो आपको अंग्रेज बनकर नहीं मिलती। मिफ्ता इस्माइल वहाँ अमेरिका में बैठकर कहता है कि इमरान खान तो कुरान की आयतें पढ़ता है और बड़ा तंजिया सा मुस्कुरा कर कहता है। उसे लगा कि उसकी बड़ी इज्जत होगी कि नहीं, ये तो अंग्रेज़ है। लेकिन अमेरिकी उसे जिस नज़रों से देख रहे थे उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। तो जनरल आसिम मुनीर को कम अज़ कम इमरान खान से ये गिला नहीं होगा कि इमरान खान दुनिया के सामने इस्लाम को डिफेंड करता है, इस्लाम की बात करता है, नामूस रिसालत की बात करता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को वालिदैन बचपन में हिफ्ज़ करवा देते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने 38 साल की उम्र में अपने शौक से हिफ्ज़ किया, अपनी मर्जी से हिफ्ज़ किया, जो एक बड़ी बात है। बाकी जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका है उसे समेटने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब एजाजुल हक साहब ने एक दावा किया है कि एजाजुल हक साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पैगामात भिजवाने का एक ज़रिया बने रहे हैं, इसलिए उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उन्होंने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से कहा
कि अगर आप अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं तो पंजाब और केपी की असेंबली तहलील कर लें फौरी तौर पर। उसके बाद इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया और एजाजुल हक ने यह भी कहा कि यह पैगाम इनडायरेक्टली दिया गया। जाहिर है अगर जनरल बाजवा देते ये पैगाम तो डायरेक्टली देते। तो इससे जो नताइज अखज़ किए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं कि आया नई इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाना चाहती है या इमरान खान को पंजाब से निकाल कर शहबाज शरीफ की ख्वाहिश, उनका ख्वाब पूरा करना चाहती है या उनके आने की राह हमवार की जा रही है। एजाज सैयद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर ने कहा कि वजीरों ने अपने स्टाफ से कह दिया है कि ये हमारा आखिरी महीना है और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अब खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। तो मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन तमन्नाएं बहुत हैं, कौम उनसे उम्मीद लगाए बैठी है और सबको उम्मीद है, हमें भी है, आपको भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फौज मुख्तलिफ अदवार में किसी न किसी सूरत में सियासत में मुलविस रही है। लेकिन ऐसा दौर कभी देखने को नहीं मिला जो जनरल बाजवा के दौर में देखा। किसी भी आर्मी चीफ के होते हुए हालात कभी इस नहज तक नहीं पहुंचे। इतनी अवाम अगर निकल आए तो मार्शल्लाह भी हट जाया करते हैं, मार्शल्लाह में भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और अगर जनरल आसिम मुनीर अवाम को उनका हक देकर वाकई में फौज को सियासत से अलग कर लेते हैं तो वो एक तारीख रकम कर लेंगे। वो अपने सीने पर ये एजाज़ लेकर चले जाएंगे जब भी वो रिटायर हुए। तो हमारी नेक तमन्नाएं हैं जनरल आसिम मुनीर के साथ, हमारी फ़ौज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद।